आप हो गए हैं इतने कंफ्यूज क्योंकि आपका उड़ गया है लाइट का फ्यूज। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है एक बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर, जिसमें आप लाइट को बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक फील दिला दूंगा पूरा कि लाइट रियली में होता क्या है, उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। इस वीडियो में लाइट एंड प्रॉपर्टी में हम लोग का पहला टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज, रियल एंड वर्चुअल। उसके बाद पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन और प्लेन मिरर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका गुण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट क्या होता है, क्या होता है लाइट, कैसे बनता है ये लाइट, कहां से आता है ये लाइट। समझ में आया मेरे दोस्त? तो साथ बने रहिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा है लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो होता है एक एनर्जी का ही रूप होता है, एक एनर्जी का ही रूप होता है जो हमें अपने आसपास के चीजों को देखने में मदद करता है। समझ में आया? लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है जो हमें अपने आसपास के चीजों को देखने में मदद करता है। आशा करते हैं लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का क्या प्रॉपर्टी होता है, वन बाय वन करके सारी प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला, सबसे बेसिक जो लाइट का प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधी जाती है, लाइट हमेशा सीधी जाती है, हमेशा। आपने कभी भी देखा होगा जब रूम बंद होता है, जब किसी एक हॉल से लाइट आता है तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट में आता है, समझ में? तो लाइट का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, ड्यूअल नेचर शो करता है। सबसे पहला ये ड्यूअल नेचर शो करता है, या तो वेव की तरह दिखाएगा या तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। लाइट या तो वेव की तरह दिखाएगा, वेव पता है ना, सांप की तरह ऐसे टिन 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 टिन, और पार्टिकल की तरह छोटे छोटे कण, समझ में? पार्टिकल की तरह शो करेगा या तो वेव की तरह, ठीक है। आगे आते हैं, ये शेडो कास्ट करता है। आप लोग देखे होंगे जब भी आपके आगे आगे जो होता है सन होता है, उसके आपके जस्ट पीछे आपका शेडो कास्ट होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारा शेडो किधर बनता है, तो जिधर सूर्य एराइज हुआ होगा, जिधर सूर्य उगा होगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड शेडो बनता है। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? चलो आगे आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड क्या होता है, क्या होता है लाइट की स्पीड? हमने तो कभी नहीं देखा कि लाइट में कोई स्पीड होता है। हमने तो देखा है कि लाइट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो नहीं बढ़ रहा है। ऐसा तो हमने कभी महसूस ही नहीं किया। सर जी ये कब कैसा कंसेप्ट बता दिए? ये तो हमको गलत लग रहा है, कतई गलत लग रहा है। ऐसा बात नहीं बोलना। लाइट, बात यह है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है। लाइट ठहरा हुआ दिखता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाइट बहुत तेज भागता है, सुट सुट, समझ में आया? बहुत तेज भागता है, लाइट बहुत ज्यादा तेज भागता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट भागता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे एयर नहीं होता है, ना ही कोई भी टाइप का ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता है, कोई पार्टिकल्स नहीं होता है, छोटे छोटे कोई भी मौजूद कण नहीं होता है, जहाँ पे फ्रिक्शनलेस ग्रेविटेशनल कुछ नहीं होता, उसको वैक्यूम बोलते हैं, समझ में? उसमें ये लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि लाइट जो है उसका कोई स्पीड नहीं है, बस ऐसे ठहरा हुआ, समझ में? अब हम लोग जानते हैं कि लाइट जो होता है ये आया कहां से, कैसे बनता है ये लाइट, सूर्य में इतना इतना तेज प्रकाश कहां से आ गया, समझ में आया? ये देखिए, ये मैं बताता हूं। हाउ, क्वेश्चन है हाउ, कैसे? तो ये प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड बॉडी के द्वारा। एक्सेलरेटिंग मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटिंग मतलब चेंज इन वेलोसिटी। जब कोई चार्ज समय के साथ अपने गति को चेंज करता है, मान लीजिए पहले सेकंड में 2 मीटर तय किया, तीसरे सेकंड में वो 4 मीटर तय किया, चौथे सेकंड में यहाँ पर दूसरे सेकंड में 4 मीटर, तीसरे सेकंड पता चला 6 मीटर। यानी
उसका स्पीड जो है इंक्रीज हो रहा है, नीचे स्पीड जो है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सिलरेट कर रहा है। 9th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे मेरे मुन्ना, आपको समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स अपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ। चार्ज पार्टिकल्स यानी कोई भी प्लस ये पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज जो कि अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। साथ साथ आपने पढ़ा होगा ये चार्ज पार्टिकल, समझ गए, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, ये है चार्ज पार्टिकल्स। अब आते हैं लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा, उसी को बोलते हैं, उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलिए या ट्रांसवर्स वेव बोलिए, दोनों सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ये देखिए 2 वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड भी आपने पढ़ लिया है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। वेव आप जानते हैं, वेव कैसा होता है? इस टाइप का वेव होता है। अब ये क्यों बनाया फिगर, इसी समझेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा, जरा ध्यान से समझिए, एकदम इत्मीनान समझिए। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऊपर करके हाई लेवल का बताऊंगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसको कोई भी मीडियम को ट्रेवल करने के लिए जरूरत नहीं होती है, कतई नहीं होती है। तो यहाँ पर ये वाला फिगर किस लिए बनाया गया है? बात ये है कि जब लाइट वेव ऐसे चलती है, ये जो लाइट वेव है ऐसे जा रही है, उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो लाइट वेव बनाती है। उसी समय जब लाइट वेव जा रही होती है, उसी समय उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेव भी जा रहा होता है। जैसे इसको देखिए, इसको समझिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और लाइट वेव, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये समझ लीजिए, ये ऐसा समझिए कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर हुआ, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते हैं। 90 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वैसे ही समझिए इसमें क्या है कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। यहां पर देखिए, ऐसे देखिए, एक तरह से सुन, ये देखिए, ये जो है लाइट वेव है, ये वाला जो है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं रेड वाला, ये लाइट वेव है। इधर वाला जो पेन है ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इधर वाला जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है ऐसे ऐसे, ये देखिए यहाँ पर, ये ऐसे सांप जैसे इधर चलेगी, ये समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है इस टाइप में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा ऊपर, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया? ये ऊपर ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे ये तीनों आपस में ऐसे चलते हैं, जैसे कि ऐसे समझिए, जैसे एक ऐसे समझिए, ये हो गया क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है हम है वेव, तो ऐसे चलेगा, ऐसे 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 समझिए, समझ में? इस टाइप में समझ में आपको? हाँ, आशा करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आते हैं आगे। When light falls on surface, जब लाइट जो है सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे गिरता है, तो 3 केसेस हो सकते हैं। वो 3 केसेस कौन से हैं? सबसे पहला रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन का मैंने वीडियो बना चुका हूं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट किसी सरफेस पे टकराती है, जैसे यहां से आई, और समझिए ये क्या है? एक मिरर, ये क्या है? मिरर। जब यहाँ से लाइट आती है और सरफेस से टकराती है तो बाउंस बैक हो जाती है। और कैसे बाउंस बैक होती है? इसका कोई रिलेशन? हाँ, रिलेशन होता है। मान लीजिए इस सरफेस पे हम 90 डिग्री का एक लाइन गिराते हैं, उस एंगल से जितने एंगल बना के इंसिडेंट रे गिरती है, मान लीजिए उसको आई मानते हैं, उतना ही सेम एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी I इक्वल टू क्या होता है? R होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने पढ़ाया है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को, दोनों वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया?
तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों का मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन भी एक इसमें केस आता है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कपड़ा पसारते हैं, कपड़ा को धो करके पसारा जाता है, तो सन के हीट से वो क्या हो जाता है, पानी उसमें का सूख जाता है धीरे धीरे, तभी तो कपड़ा सूख पाता है ना। तो वो क्या है, एब्जॉर्प्शन का केस है। लाइट रे जब गिरता है तो उसमें का पानी क्या हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है, ड्राई अप। समझ में आया? तो ये तीनों केसेस ये आसान है, आपको पता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ये दोनों का लॉ, साथ साथ क्या होता है, दोनों में अंतर, खूब अच्छे से वीडियो बनाया हुआ, जाके जोड़ देखना। चलिए आपको रिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइट रे ऐसे आया, यहाँ गिरा, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये नॉर्मल है। हम बोलते हैं कि ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है, तो बताइए कि एंगल आई कितना है और एंगल आर कितना है। मैं आपको 3 सेकंड का समय देता हूं मेरे दोस्त। 1 2 3। चलिए मैं बताता हूं। देखिए ये है 30 डिग्री, हम बताए हैं कि नॉर्मल जो होता है 90 डिग्री होता है, नॉर्मल जो होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है। यानी इसको लिख सकते हैं, इस वाले को, एंगल आई प्लस 30 डिग्री इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, एंगल आई प्लस 30 डिग्री इजकल 90 डिग्री। अब एंगल आई कितना हो जाएगा, 30 को उधर भेज देंगे, यानी 60 डिग्री, 90 में 30 घटा देंगे तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। एंगल आई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और हम पहले लॉ से जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, कि एंगल आई जितना होता है उतना ही एंगल आर होता है, यानी एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? तो दोनों निकल गया, एक छोटा सा क्वेश्चन था। आशा करते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये वेव है, ये सब क्या बनाए हैं, ये आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 11th क्लास में आप खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने समझाने की कोशिश की, समझ गया तो ठीक है, और नहीं समझे तो भी ठीक है, आपको जोड़ मिलेगा फिर से पढ़ने का। और नहीं समझ में आएगा तो जोर से दोबारा वीडियो देखिए, शायद समझ में आ जाए और अच्छे से। देखिए तो हम लोग पहला वाला टॉपिक पढ़ लिए जो कि है लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये वाला क्लियर, दूसरा वाला भी क्लियर, तीसरा है इमेज। इमेज क्या होता है, क्या होता है इमेज, तो खिंच मेरी फोटो, तो खिंच मेरी फोटो पिया। क्या ये फोटो वाला इमेज है कि कौन सा इमेज है, चलिए आइए जानते हैं। इमेज मतलब कि इमेज कैसे बनता है। किसी भी पॉइंट पे अगर इमेज बना है तो वो इमेज तभी बन सकता है जब कम से कम दो लाइट रे आके मिली हो। दो लाइट रे लाइक दिस, ये लाइट रे 1, ये लाइट रे 2, ये दोनों जब आके मिलेंगी, कम से कम 2 लाइट रे, अब ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए, कम से कम 2 आना ही चाहिए, तभी ये इमेज जो होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। या तो एक्चुअली में मीट करें, या तो उसको हम एक्सटेंड करके ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाएं कि वो मिल रही हैं। जैसे कि ध्यान से देखिए, ये वाला जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे प्लेन में, तो ये एक्चुअली मीट और रियली मीट वाला समझ में आ जाएगा। थोड़ा धैर्य, थोड़ा सा। उसके बाद देखिए इमेज 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो रियल या तो वर्चुअल। देखिए रियल इमेज कब बनता है, जब रे एक्चुअली में मीट होती है। जब रे एक्चुअली में मीट हो, ऐसा ना कि हम उसको एक्सटेंड करके जबरदस्ती एक्सटेंड कर रहे हैं तब उसको मिला रहे हैं, तब ऐसा हो, तब उस केस में बनता है, अपीयर टू मीट में बनता है वर्चुअल इमेज। जब हम लोग जबरदस्ती एक्सटेंड करके बनाते हैं लाइट रे को जो इमेज, वो कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। जब रे एक्चुअल मीट होते तो रियल। ठीक है, इसको स्क्रीन पे जो रियल इमेज बनता है उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। स्क्रीन पे ऑब्टेन का मतलब, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में देखिए, सिनेमा, कहाँ गया सिनेमा, रियल इमेज को हम लोग पर्दे पे ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो प्रोजेक्टर चलता है ना, जिसमें पर्दा लगा होता है, इधर से फोकस दिलाता है, तो फिल्म जो रामायण चलता है, महाभारत चलता है, तो स्क्रीन पे आता है। समझ में आया, वो स्क्रीन पे आता है, तो रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ में आया, वो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन ये वाला वर्चुअल इमेज स्क्रीन के ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। और ये उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, रियल और इन्वर्टेड होता है। रियल और इन्वर्टेड दोनों साथ में चलते हैं, दोनों बहुत ही सच्चे प्रेमी हैं। समझ में आया, दोनों 2 जने मिलके एक हो गए, रियल और इन्वर्टेड मिलके एक हो गए। समझ में, ये हमेशा, तो बात ये है कि ये और ये दोनों हमेशा साथ में चलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट दोनों साथ में। कभी भी ऐसा नहीं होता है रियल और इरेक्ट बना है, ऐसा भी नहीं होता है वर्चुअल और इन्वर्टेड। समझ में, यहाँ तक समझ लिए कि रियल इमेज में कौन सा एग्जांपल आ जाएगा, सिनेमा हॉल में, जैसे कि ये स्क्रीन हो गया, यहाँ से फोकस डाला जाता है तो स्क्रीन पे इमेज बनता है, तो वो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है कौन, रियल इमेज, और इन्वर्टेड बनता है। और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड और इरेक्ट होता है। उसके एग्जाम्पल में सिनेमा हॉल वाला पढ़ लिया, कॉनकेव मिरर भी रियल
रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। कौन कौन के मिरर, साथ साथ वर्चुअल इमेज कौन फॉर्म करता है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर, जो कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो सुन पढ़ेंगे, ठीक है, जरूर वो वीडियो जरूर देखिएगा, आएगा तो। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, अब देखिए ये वाला टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इमेज फॉर्मेशन देखते हैं प्लेन मिरर के द्वारा कैसे होता है। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा है, ये है सरफेस, ये क्या है, सरफेस, ठीक है, ये जो है सरफेस है, ये सरफेस है, इस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने बताया किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो कम से कम 2 लाइट रे की जरूर आवश्यकता होगी। 2 लाइट रे से, अगर एक लाइट रे से हम कतई नहीं बना सकते, 2 लाइट रे का जरूरत है, समझ में। तो यहाँ से हम कम से कम 2 लाइट रे गुजारेंगे इस ऑब्जेक्ट पर से। सबसे पहला हम बोले कि यहाँ से एक लाइट गुजार देते हैं, यहाँ से जैसे हम लाइट गुजारें तो वो प्लेन सरफेस पे गया और टकरा कर फिर से वापस आ गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इससे 90 डिग्री बना रहा था। जब भी सरफेस से, ये समझिए कि ये एक सरफेस है, ऐसे अगर लाइट रे आया, ऐसे सीधा अगर आया 90 डिग्री तो फिर से वापस चला जाएगा, वापस चला जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे गिरा है इसलिए। समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखें कि एक और रे गुजारना है, तो यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पर एक रे गुजारे और जैसे यहाँ पर गया प्लेन सरफेस के, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसको बोलते हैं, और यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो गया। ये वाला, ये अगर प्लेन सरफेस है ये, तो इस पे ये वाला जो लाइन जा रहा है वो इसके प्लेन सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी ये नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। यहाँ से ये रे गया तो ये क्या, कौन सा, इंसिडेंट रे है, कौन सा रे है, इंसिडेंट, और ये वाला कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हुआ, नहीं हुआ। तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हम बोले थे ना, रे एक्चुअली में मीट होगा तब रियल इमेज बनेगा। रे अपीयर टू मीट होता है, तो अपीयर टू मीट किस में होता है, प्लेन मिरर में। देखिए यहाँ पर हम लोग अपीयर करेंगे, यानी इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे साइड, ठीक है, ऐसे, और ये जो रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया है इसको भी हम लोग पीछे रिफ्लेक्ट एक्सटेंड करेंगे। कहाँ मिला, यहाँ पर। तो यानी इमेज जो है यहाँ पर ऐसे बना, कैसे बना, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बना, बिहाइंड द मिरर। ये है क्या चीज, इमेज, ये इमेज, इसको हम लोग ए डैश और बी डैश से मान लीजिए दर्शाएं, ए डैश बी डैश। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहला, अब इस इमेज जो बना है ना ये वाला, इसका ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। ये जो इमेज बना है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस इमेज का, ठीक है, ये मिरर के बिहाइंड बना है, इसका प्रॉपर्टी ये सब लिखा हुआ है, क्या क्या प्रॉपर्टी है ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है। आपको एक और बात, जैसे देखिए यहाँ पर इमेज का जो डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, भी से। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से, उसको यू से, ठीक है, यानी u इक्वल टू भी। यहाँ पर देखिए ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज, यहाँ पर क्या निकल के आता है, u इज इक्वल टू भी। हमेशा प्लेन मिरर में जो होता है, प्लेन मिरर में जो होता है u जो होता है v के बराबर होता है, ठीक है। इस एक 1 by 1 इसको जरा ध्यान समझिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी प्लेन मिरर इमेज बनाता है, जो भी प्लेन मिरर, वो क्या होता है, या तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड, या नहीं सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा ही होगा। समझ में आया, वर्चुअल होगा यानी वो रियल नहीं होगा, वर्चुअल यानी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा, वर्चुअल होगा, और साथ साथ इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधा होगा, जैसे कि ये सीधा बना है, इसका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी u इक्वल टू भी। u किसके लिए दर्शाते हैं हम लोग, u बताओ किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, और ये किसके लिए दर्शाते हैं, इमेज के लिए, भी किसके लिए, इमेज के लिए, गुड। यहाँ पर तीसरा जरा देखिए मेरे मित्र, इमेज फॉर्म फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। बताया जा रहा है कि मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा है, दिख रहा है आपको, ये मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं। तो जो इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे है इस मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पर इमेज भी बनेगा। समझ में आया, उतना ही डिस्टेंस पर इमेज भी बनेगा, यानी मिरर में आपको उतना ही दूर तक, जब आप आईना में खड़ा होते हैं तो क्या एकदम आप 2 मीटर खड़ा होते हैं तो आपके पास आ जाता है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं आता है, वो पीछे रहता है, समझ में आया ना, पीछे रहता है, समझ में।
तो साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, समझ में, इमेज जितना दूर बनता है, जितना ही ऑब्जेक्ट दूर होता है मिरर से, उतना ही दूर क्या बनता है, आपका इमेज बनता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है, ये दोनों तीनों पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट क्या है, लेटरल इन्वर्टेड। जो भी इमेज बनता है ना मिरर में, वो क्या होता है कि आप अगर राइट हैंड उठाते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड उठेगा, समझ में आया। आप राइट हैंड उठाते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड उठेगा, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन फिनोमिना, है ना। उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज बना है, समझ में। मिरर में एक बहुत ही मेन प्रॉपर्टी है, इसका पूछ देता है, ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद कर लीजिएगा। इसका डेफिनेशन बुक में दिया है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब मैंने समझा दिया कि जैसे आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो उसमें राइट हैंड में मैंने मार्कर इस हाथ में लिया है तो वो दिखाएगा कि लेफ्ट हैंड में मैंने मार्कर लिया है, समझ में है ना, उस बात को बताया जा रहा है। इसका एप्लीकेशन क्या है, लिटरल इमेज जो होता है प्लेन मिरर में लिटरल इन्वर्टेड, तो उसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन होता है कि एम्बुलेंस में आप कभी देखिएगा, एम्बुलेंस के आगे जो लिखा रहता है, एम्बुलेंस जो होता है गाड़ी, उस पे एम्बुलेंस जो लिखा रहता है वो ऐसे लिखा रहता है, ऐसे उल्टा लिखा रहता है ना। उल्टा क्यों, क्योंकि हमारा जो बाइक का या ये 4 व्हीलर का जो मिरर लगा होता है उसमें क्या करता है, उस इमेज को इरेक्ट कर देता है। ये क्या कर देता है, उसको सीधा कर देता है, खुद ही खुद सीधा कर देता है, समझ में आया। क्योंकि उसमें क्या होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर उसको छोटा ये कर देता है, समझ में आया। तो उसके बाद क्या होता है, उसमें हमको आसानी पड़ता है, इस लिटरली इन्वर्टेड का एप्लीकेशन वहाँ पर यूज किया जाता है ताकि हम लोग को मिरर में वो चीज़ सीधा दिखे, है ना। अगर एम्बुलेंस को ऐसे लिखते तो पता चलता उल्टा दिखता, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाता है ऐसे ही, समझ में आया। एम्बुलेंस को ऐसे लिखा जाता है, तुरंत आदमी देख ले पीछे बिना ताके और उसको साइड दे दे तुरंत, समझ में। आशा करता हूँ ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी इसमें इस टॉपिक में जितना मैंने समझा है उसमें अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप जरूर कमेंट में पूछिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने स्कूल में बताइए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी चैप्टर मैथ साइंस का, तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे।